अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये पाइथन रिफ्रेशर्स की क्लास 8 है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस। क्लास क्लास में हमने वाइल लूप्स पढ़े थे और आज पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, कैसे काम करते हैं, उसको हम यूज कैसे करते हैं, पाइथन में फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, ये सारी चीजें और कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने ऑलरेडी ही एक कॉलैब के ऊपर क्लास 8 की फाइल बनाई हुई है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिंटैक्स आपका फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। तो मैं सेल डिलीट करके एक टेक्स्ट की सेल बनाता हूँ और उसके अंदर आपकी एमडी में लिखता हूँ। क्या आज के टॉपिक्स हमारे पास क्या है? फंक्शंस। अच्छा, फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हम देखते हैं। फंक्शन सिंपली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जब उसको आप कॉल करेंगे ये उतनी बार चलेगा। रन व्हेन यू कॉल। ओके। अच्छा, फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, क्या कौन कौन से होते हैं, सब देखते हैं। सबसे पहले बेसिक जो है, दो किस्म के फंक्शन होते हैं पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। दो किस्म के फंक्शंस होते हैं। पहला होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जो कि आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ही डिफाइन हुए हुए होते हैं, यू जस्ट हैव टू इन्वोक देम। और दूसरा होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, पहला हमारे पास क्या था? प्री डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, ये क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं जो हमने आज तक यूज करते हैं? काफी सारे हमने यूज किए हैं, जैसे हमने प्रिंट का फंक्शन यूज किया, उसके बाद हमने लिस्ट का फंक्शन यूज किया, फिर हमने यूज किया str, और हमने यूज किया int। फिर होता है एक आईडी का, एक होता है chr, और इस तरह बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मैनी मोर्स है, अभी हम मैं नाम लिखने बैठूं तो उसी में टाइम निकल जाएगा। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो प्री डिफाइंड हम लोगों ने अभी तक यूज करे। फंक्शन की आपको पहचान क्या है? किसी भी नाम के साथ पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज हो रहे हैं, इट्स मीन के वो एक अदद फंक्शन है। अच्छा, अब देखें प्रिंट का हमने फंक्शन देखा, देखें नाम के साथ इसके क्या है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या है? डिफाइन कर रहा है कि भाई ये फंक्शन है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस बहुत सारे। अब आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है? जो हम लोग कस्टम फंक्शन बनाते हैं खुद से, अपने ही उसके मेथड्स बनाएंगे, सब चीजें हम अपनी लिखेंगे, वो कहलाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, अब यूजर डिफाइंड फंक्शन मैं एग्जांपल एक लिख लेता हूँ। डिफाइंड बाय अ प्रोग्रामर। ठीक है, जो फंक्शन एक प्रोग्रामर बनाएगा। ओके। अच्छा जी, ये तो हमने हो गए हमारे पास फंक्शंस। दो तरह के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब बात आती है फंक्शंस होते क्या हैं। ये तो हमें पता चल गया कि भाई प्री डिफाइंड फंक्शन हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। अब बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं वो भी तो हमें पता हो ना। अब देखें, आपका कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल है। लाइक आपकी कोई एडिशन कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, किसी भी दो वेरिएबल का आप सम निकाल। आपने लिखा वेरिएबल ए इज इक्वल टू 5, वेरिएबल बी इज इक्वल टू 10, एनीथिंग जो भी आपको चाहे। अच्छा, अब जब आप इन दोनों का सम निकालेंगे ए प्लस बी, ये इसका सम क्या आ जाएगा? 5 + 10 = 15। ठीक है, यहाँ तो सही है, जो भी हमने अभी काम सीखा सब सही है। अब बीच में आपका और कोई प्रोग्राम या और कोई कोड आ जाता है, अब आप क्या करेंगे? अब देखें, आपका प्रोग्राम आ गया, पहले आपने सम निकाला,
फिर आपका प्रोग्राम आ गया, फिर अब दोबारा आपको सम निकालने की जरूरत है सेम वेरिएबल्स या किसी भी डिफरेंट वेरिएबल, बट आपने सम निकालना है किसी भी दो वेरिएबल्स का। अब आप फिर वही सेम कोड अगर लिखेंगे a+b, तो इससे होता क्या है कि आप किसी भी कोड को बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि हम सम एक दफा पहले कर चुके हैं और दोबारा कर रहे हैं, तो ये सेम चीज है ना। अगर हम, ये सिर्फ बेसिक से एग्जांपल है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब हम सेम कोड रिपीट करेंगे तो ये एक निशानी है बैड प्रोग्रामर की, कि आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं हैं। जो अच्छा प्रोग्रामर होता है वो कोशिश करता है कि आपका जो भी कोड है वो रिपीट ना हो। अब रिपीट ना हो हम कैसे करते हैं? फंक्शंस इसमें आपकी बहुत हेल्प करता है। फंक्शन क्या बचाता है भाई? आपकी रिपीटेशन को बचाता है। ठीक है, रीयूजेबल होता है, रीयूजेबल होता है, रिपीटेशन को रोकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। छोटा सा बेसिक सा सिंटेक्स देखते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन का, प्री डिफाइंड फंक्शन तो आपके बिल्ट इन बने हुए, बस आपको उनका नाम लिखना है, कॉल करना है और उसको यूज करना है। अब हम इसका देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन का सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले आपने जावास्क्रिप्ट सीखी, आपने टाइपस्क्रिप्ट सीखी, उसके अंदर जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करते थे तो उसके अंदर आप एक कीवर्ड होता था फंक्शन, वो लिखते थे। बट इन पाइथन ऐसा नहीं होता। पाइथन में आपको जब भी कोई फंक्शन बनाना है उसके लिए एक स्पेसिफाई कीवर्ड है, DEF, डिफाइंड फंक्शन, DEF। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएगा फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, फिलहाल अभी क्योंकि मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ तो फंक्शन नेम। उसके बाद आप लगाएंगे पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसके अंदर पास करेंगे कुछ पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स क्या है ये अभी हम देखते हैं कि पैरामीटर्स हम यूज क्यों करते हैं और ये किस काम आते हैं। पैराम पैरामीटर्स वन, उसके बाद कॉमा सेपरेटेड, आप मल्टीपल पैरामीटर्स इस पैरेंथेसिस के अंदर पास कर सकते हैं। पैरामीटर टू, ठीक है, और उसके बाद कोई कोई तुम्हें सवाल सिखाया कर रहा है? मैंने यात्री ने ना हाथ के पकड़ी चक्कर नहीं हेलो। अच्छा जी, अब पैरामीटर्स आपने डिफाइन किए। ठीक है, पैरामीटर्स के नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इनकी टाइप्स भी आप हैंड टू हैंड डिफाइन करते रहें। आप देखें, आपने पैरामीटर का नाम लिखा, उसके बाद कॉलन लगाएंगे और पैरामीटर की टाइप दे देंगे। पैरामीटर की टाइप आप कुछ भी दे दें। ठीक है, और इसी तरह पैरामीटर टू के साथ भी हम टाइप डिफाइन करेंगे। देन अब हम इसकी डिफाइन करेंगे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होती है कि जब फंक्शन कोई भी रिटर्न कर रहा होता है, कोई भी वैल्यू को अगर रिटर्न कर रहा होता है तो उसकी रिटर्न टाइप हम कैसे दें। अब देखें, रिटर्न टाइप कैसे देते हैं। पाइथन के अंदर आप माइनस और ग्रेटर देन का साइन देते हैं फॉर डिफाइनिंग रिटर्न टाइप। ओके, उसके बाद आप लगाएंगे कॉलन, देन प्रेस एंटर और एक टैब का बटन। ठीक है, टैब का बटन क्या करता है, आपको इंडेंट कर देता है। अब क्योंकि हमें पता है कि पाइथन बहुत ही सेंसिटिव है इंडेंटेशन के मामले में, तो हमें इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना है। अच्छा, अब आएगी आपकी फंक्शन बॉडी, आपका कोई भी लॉजिक, कुछ भी आप यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये वाली जो हमारी लाइन है ना, ये हमारे पास क्या है, जो हमारी फर्स्ट रो, इसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। और जब आप कॉलन लगा के नेक्स्ट लाइन के अंदर लिख रहे होते हैं तो हम इसको कहते हैं फंक्शन बॉडी। ठीक है, इसको हम कहते हैं फंक्शन बॉडी। अच्छा नईम, आप हमारे साथ हैं क्या? जी जी अमला मैं हूँ। कुछ ऐड करना चाहोगे यहाँ पे? नहीं नहीं आप करो ऐड। ओके। अच्छा भाई, नईम भी हमारे साथ बहुत अच्छे टीचर हैं, हमारे साथ गवर्नर हाउस में होते हैं। तो हमारे साथ आज ये आए हैं, पता नहीं किस टाइम शायद इनको मिल गया हमारे साथ आने का। चलें भाई। अच्छा, हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन डेफिनेशन हो गई।
उसके बाद हमने फंक्शन की बॉडी बना ली। अच्छा, अब ये तो हमारा बन गया पूरा फंक्शन। फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती थी? सबसे पहले आपने फंक्शन डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ DEF कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद आप फंक्शन का कोई भी नेम लिखेंगे। अच्छा देखिए, मेरे राइट पे ना पूरा के पूरा ये मेरा जो मार्कडाउन बना रहा हूँ सही आ रहा है। यहाँ पे क्योंकि छोटा है तो इसलिए आपको भी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद आप लगाएंगे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर आप पास करेंगे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं वो अभी हम देखेंगे वो क्या चीज है। फिर उसकी आप हैंड टू हैंड टाइप्स, रिटर्न टाइप डिफाइन करी हमने कि भाई अगर कुछ भी हमारा फंक्शन अगर स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो रिटर्न टाइप नन। ठीक है, फिर हमने इंटर प्रेस किया, टैब प्रेस किया, और उसके बाद हमारी कोई भी फंक्शन की बॉडी में लॉजिक आ जाएगा। यहाँ तक हुआ हमारा फंक्शन। अब इसको मैं जब तक कॉल नहीं करूंगा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा मेरे कोड के अंदर, ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब देखें, ये जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन है प्रिंट, इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉल। ठीक है, ये फंक्शन बैक पे बिल्ट इन बना हुआ है प्रिंट का एक फंक्शन। अभी हम देखेंगे प्रिंट का फंक्शन बना हुआ कैसे। ठीक है, ये प्रिंट का फंक्शन बैक के ऊपर पूरा बना हुआ है, हमने सिर्फ उसका नाम लिख के उसको कॉल किया है। अब इसी तरह हम इसको भी कॉल करेंगे। इस पॉइंट पे हमारे फंक्शन का नेम क्या है, फंक्शन नेम। इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे। अच्छा, फंक्शन की इंडेंटेशन से बाहर आके, इंडेंटेशन के अंदर नहीं, फंक्शन की इंडेंटेशन के बाहर आके आप फंक्शन का नेम लिखेंगे कि कुछ भी आपने लिखा है। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे। अगर आपने फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स दिए हुए हैं तो यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो सिंपल आप पैरेंथेसिस लगाएं और एंटर करें। अभी क्योंकि यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स कितने दिए हुए, 1 और 2, दो पैरामीटर्स मैंने अपने फंक्शन के अंदर दिए हैं। अच्छा, अब ये पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट क्या चीजें हैं, हम जब कोड करेंगे इसको तब देखेंगे। अब फंक्शन की कॉलिंग के वक्त हम इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट लड़ाई नहीं, ये फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट 1, कॉमा, आर्ग्यूमेंट 2। अच्छा, अब ये जो आर्ग्यूमेंट 1 है ये जाके इसमें जो भी आप वैल्यू स्टोर करेंगे वो स्टोर होगा पैरामीटर 1 के अंदर। आर्ग्यूमेंट 2 के अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो जाके स्टोर होगी आर्ग्यूमेंट पैरामीटर 2 के अंदर। तो ये था पूरा सिंटेक्स हमारा किसका, फंक्शन का। अच्छा, थोड़ी थ्योरी हो गई, अगर यहाँ तक किसी को आई थिंक अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन हमने दी, फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन बॉडी, और आपका फंक्शन ने कॉलिंग। अच्छा, यहाँ हमने लिखा नहीं, फंक्शन कॉलिंग भी, फंक्शन कॉलिंग। चलें, अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। हमारा सबसे पहले मकसद क्या आया कि हम फंक्शन यूज ही क्यों कर रहे हैं, पहले हम वो मकसद देखते हैं। मैंने क्या एग्जांपल दी, A+B का सम। अब मेरे पास एक वेरिएबल है A, इसकी टाइप होगी इंटीजर, और ये बराबर है 5 के। ठीक है, वेरिएबल B, टाइप इंटीजर। ठीक है, ये बराबर है 10 के। अब मैं क्या करूं, सम का वेरिएबल सम इज इक्वल टू A+B, और मैं प्रिंट करा देता हूं, प्रिंट सम। सेल एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास जो हमारा बेसिक सा जो अभी तक हमने सीखा है, दो वेरिएबल्स को बना के उनको आपस में ऐड कर दिया। अब इसके बाद आपका यहाँ पे कुछ आता है, मोर लाइंस ऑफ कोड। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ लाइंस ऑफ कोड आ जाते हैं, लाइक 100 लाइंस आ गई या 200 लाइंस आ गई। ठीक है, उसके बाद सेम सिनेरियो आता है, आपको अगेन दो वेरिएबल की वैल्यूज को ऐड करना है। आपको अगेन दो वैल्यूज की वेरिएबल्स की वैल्यूज को ऐड करना है। अब दोबारा मैं वही बना लेता हूँ, वेरिएबल A = 6। अच्छा, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, वेरिएबल सेम। अच्छा, इनकी हैंड टू हैंड मैं टाइप, अच्छा अभी मैं टाइप डिफाइन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अब इनकी वैल्यूज को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल A = 6, वेरिएबल B = 16 और 17। ठीक है, और अगेन मैं सम को अपडेट करते हुए मैं कह देता हूँ सम = A+B, और आप प्रिंट करा दो
आप क्या करा दो, प्रिंट करा दो इसको, सम को। ठीक है, दोबारा सेल एग्जीक्यूट करता हूँ। देख रहे हैं, अब आ गया मेरा आंसर 23। ठीक है, अब इसके बाद आपका 100 लाइन्स ऑफ कोड दोबारा कोई आता है। ठीक है, इसके बाद दोबारा आपका और कोई लाइंस का कोड आ जाता है, कोई दूसरा लॉजिक आ जाता है, कोई आप दूसरे फंक्शन या कुछ और काम कर रहे होते हैं। फंक्शन नहीं, और कोई लूप चला लिया या कुछ और काम कर लिया, अभी क्योंकि हमने फंक्शन पढ़े हैं। अब इसके बाद आपका दोबारा आपको कोई ऐसा सिनेरियो बनता है कि अब आपको दोबारा एडिशन करने हैं इन्हीं दो वेरिएबल। अच्छा, सम की मैं डेटा टाइप डिफाइन कर देता हूँ, इंटीजर। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, दोबारा मेरा वही ब्लॉक ऑफ कोड है, मैं वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने वैल्यूज चेंज कर दी 2319। अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, अब देखें मेरा इसका आंसर आ गया 2338। 19 प्लस 2319 इज इक्वल टू 2338। ओके। अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ, ये जो हमारी प्रैक्टिस है ये बुरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा इसको बुरा है या ये आप गलत है। ठीक है, बट जो कम्युनिटी है पाइथन, उसमें ये जो आपकी प्रैक्टिस है ना, ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस। ये जो डेवलपर्स अगर ये काम करते हैं, कोई भी सेम कोड को रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन, तो उसको बैड प्रैक्टिस मानी जाती है। अब देखें भाई, मैं तो सिंपल काम कर रहा हूँ ना, ए प्लस बी, दो वेरिएबल्स को ऐड कर रहा हूँ, मैंने जो अभी तक सीखा है वही कर रहा हूँ। तो इसमें क्या बैड है? अब इसमें बैड ये है कि आप कोड को रिपीट कर रहे हैं, सेम ब्लॉक ऑफ कोड है बट उसको आप रिपीट करे जा रहे हैं अगेन एंड अगेन। अब मैं क्या करूं कि भाई मेरे को कोड को रिपीट ना करना पड़े, एक ही बार मैं कोड लिखूं अपना, और बस उसको वैल्यूज चेंज करते हुए उसको बना लूं सारा। इस पॉइंट पे आपकी मदद करते हैं फंक्शंस। अब फंक्शंस का हमने सिंटैक्स देखा। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन, उसकी बॉडी, उसकी कॉलिंग, पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट। अब देखें, अब मैं एक एक्चुअल फंक्शन बनाने जा रहा हूं। फंक्शन में कैसे बनाऊं? कीवर्ड क्या था हमारा? DEF, डिफाइन फंक्शन। उसके बाद फंक्शन का नेम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं फंक्शन का नेम लिख देता हूँ सम। उसके बाद लगा देते हैं पैरेंथेसिस। अच्छा, अब पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या बनाए थे? पैरामीटर्स। अच्छा, अभी फिलहाल मैं ये काम नहीं कर रहा, एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी फंक्शन की। सम का बनाते हैं, मैं सिंपल एक बनाता हूँ हेलो का। अच्छा, इस फंक्शन का काम क्या होगा? वो जस्ट हेलो करेगा विदाउट एनी पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट, इसका काम सिर्फ हेलो होगा। ठीक है, ये एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, इसकी रिटर्न टाइप होगी नन। ठीक है, रिटर्न टाइप होगा इसकी नन। अब मैं यहाँ सिंपल कर लेता हूँ प्रिंट। प्रिंट के अंदर आप क्या करो, हेलो। अब मैं जब भी इस फंक्शन को इन्वोक करूंगा, कॉल करूंगा, तो ये सिर्फ मेरे को कहेगा हेलो। अभी देखें, मैंने फंक्शन कॉल नहीं करा, मैं सेल अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना है, मैं फंक्शन का सिंपल सा एक सिंटैक्स बना रहा हूं। अब मैं सिंपल फंक्शन का नाम क्या है? हेलो। सेम हेलो एंड देन पैरेंथेसिस। अब क्योंकि इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है तो कोई आर्गुमेंट भी नहीं आएगा। अब फंक्शन को इन्वोक कर लिया हमने, अब सेल एग्जीक्यूट करते हैं। देखें, मेरे पास प्रिंट हो गया हेलो। ये था हमारा सिंपल सा बेसिक एक फंक्शन। अब हम अपनी सम की एग्जांपल देखते हैं। मैं फंक्शन बना रहा हूँ DEF सम। एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, कोई इशू नहीं था, बट बैड प्रैक्टिस। पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर हमारे पास आएंगे दो पैरामीटर्स। दो पैरामीटर्स क्या हैं, कौन कौन से होंगे? अब देखें, हम दो वेरिएबल्स को आपस में ऐड कर रहे हैं ना, एडिशन कर रहे हैं दो वेरिएबल्स का, ए एंड बी। तो वो क्या है? एक अदद वेरिएबल्स है। ठीक है, वो वेरिएबल है ए एंड बी। तो यहाँ पे जो भी आपके वेरिएबल्स हम बना रहे थे वो रिप्लेस होंगे किससे? पैरामीटर से। यहाँ पे अगर मैं पास करूंगा कि भाई फंक्शन जब भी आप इन्वोक करेंगे उसके अंदर दो वैल्यूज आएंगे। ठीक है, कोई से भी दो नंबर आएंगे। अब उन दो नंबरों का जो वेरिएबल, मैं लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर, उसको मैं क्या कहूंगा भाई? पहला पैरामीटर होगा हमारा ए का। ठीक है, उसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर। उसके बाद कॉमा, और फिर हमारा दूसरा वेरिएबल होगा बी। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि आप ए और बी रखें। बी की डेटा टाइप होगी इंटीजर।
अब हम डिफाइन करेंगे क्या, रिटर्न टाइप। अभी इस पॉइंट पे मैं इस फंक्शन को कुछ भी रिटर्न करने का अलाउ नहीं कर रहा। अलाउ क्या, मैं अभी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, मैंने रिटर्न टाइप दे रहा हूँ नन। नन मीन्स अभी ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। उसके बाद कॉलन इंटर, ठीक है। अब क्या, प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है। अब आप प्रिंट कर दो सिंपल ए प्लस बी। अब देखिए मैं एग्जीक्यूट करता हूँ कि भाई क्या प्रिंट कर रहा है, कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा। क्यों प्रिंट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने फंक्शन को इन्वोक नहीं किया, कॉल नहीं किया। देखें, मैं इसको कॉल करता हूँ, मैं लिखता हूँ फंक्शन का नेम क्या है मेरा, सम। उसके बाद फंक्शन की जो भी आइडेंटिफिकेशन है, जो पैरेंथेसिस है, जब भी फंक्शन कॉल करेंगे पैरेंथेसिस लाजमी है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, पैरेंथेसिस। अब देखें, इस पॉइंट पे जब मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा था वहां पे मैंने दो वेरिएबल्स बनाए थे, वो कहलाते हैं मेरे पैरामीटर्स, ठीक है। जब मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा था तो वो मेरे क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स। जब मैं फंक्शन को इन्वोक करूंगा, कॉल करूंगा, अच्छा कॉल वो नहीं कि आप टेलीफोन वाली कॉल कर रहे हैं, किसी को बुला के काम कराना हमें, जब वो वाला कॉल। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये कहलाएंगे मेरे आर्ग्यूमेंट्स। अब क्योंकि मेरे पैरामीटर्स मैंने बता दिए कि ए एंड बी है और डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो यहाँ पे मैं दो वैल्यूज दूंगा जो मेरे कहलाएंगे आर्ग्यूमेंट। और वो आर्ग्यूमेंट की दो वैल्यूज क्या होंगी, मैं कुछ भी दे सकता हूँ इंटीजर टाइप की। मैं फर्स्ट दे देता हूँ 6। अब कॉमा सेपरेटेड, अच्छा देखें अभी मैंने एक ही दिया, इंटर करता हूँ। देखें एरर क्या आया, सम का जो फंक्शन है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बी। क्या कह रहा है कि भाई बी का जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो मिसिंग, तो मैं वो भी दे देता हूँ, कॉमा सेपरेटेड 7। 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13, ठीक है। हमारा आंसर आ गया। अब फर्ज करें यहाँ पे आपका क्या आ गया, मोर लाइंस ऑफ कोड आ गए, ठीक है। उसके बाद अब आपको दोबारा एडिशन करना है। मैं कैसे करूंगा, सिंपल मैं सम का फंक्शन कॉल करूंगा, उसके बाद वैल्यूज चेंज करते हुए, वैल्यूज को चेंज करते हुए मैं उसको इन्वोक कर लूंगा। वैल्यूज मैं चेंज कर लेता हूँ भाई। पहली वैल्यू होगी मेरे 8, दूसरी वैल्यू होगी मेरी 9। 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17। फर्स्ट आएगा मेरा 13, देन 17। उसके बाद आपका मोर लाइन्स ऑफ कोड आ गया, कोई दूसरे लॉजिक्स आ गए। फिर मैंने सम के फंक्शन को कॉल करा, फिर मैंने सम के फंक्शन को कॉल करा और वैल्यूज चेंज कर दी यहाँ से 23 कॉमा और 108, ठीक है। देख रहे हैं 131, ये हमारा काम हो गया। अब देखें इजी वे कौन सा था, ये वाला काम इजी था कि मैं एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार लिख रहा हूँ। आप फर्ज करें ये आपको ब्लॉक ऑफ कोड 10 बार या 20 बार 100 बार लिखना था, तो अब आप सेम काम 100 बार करेंगे, नहीं ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और बहुत ही बैड प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा देखे कितना है, मैंने जस्ट एक फंक्शन बनाया फर्स्ट टाइम में, मैंने उसको डिफाइन कर दिया, उसकी बॉडी बना दी। अब जस्ट मैं उसको कॉल करूंगा जहां भी मैंने उसको यूज करना होगा, ठीक है। अब देखें फंक्शंस हो गए कौन कौन से, एक होगा प्री डिफाइंड फंक्शन, एक होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस में भी ऑल टाइप्स के फंक्शन हैं, दो टाइप फंक्शंस और आ जाते हैं। उन दो टाइप्स के अंदर भी मोर टाइप्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, अभी हम स्लोली स्लोली आगे बढ़ते हैं। अब देखें यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर, ये तो हमारा आ गया सिंटेक्स, मैं हेडिंग डाल लेता हूँ सिंटेक्स, ठीक है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी कुछ फंक्शंस होते हैं और प्री डिफाइंड फंक्शंस के अंदर भी, दोनों के अंदर। अब वो कौन कौन से होते हैं, रिटर्न फंक्शन और नॉन रिटर्न फंक्शन। नीचे लिख लेता हूँ, रिटर्न फंक्शन, रिटर्न और नॉन रिटर्न, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या है और नॉन रिटर्न क्या है वो भी हम देखते हैं। रिटर्न फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका आप उसका रिजल्ट, जिसका रिजल्ट
आप किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकें, इट्स मीन कि वो एक रिटर्न फंक्शन है। रिटर्न फंक्शन सॉरी, इफ यू कैन स्टोर द रिजल्ट, रिजल्ट में कीवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिजल्ट ऑफ फंक्शन in a variable is called a return function। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूं और इसी का पूरा अपोजिट है नॉन रिटर्न के लिए। ठीक है, इफ यू कैन नॉट, इफ यू कैन नॉट स्टोर द रिजल्ट ऑफ फंक्शन इन अ वेरिएबल इज कॉल्ड नॉन रिटर्न फंक्शन। ठीक है, अब हम कैसे चेक करें कि भाई हम ये रिटर्न फंक्शन बनाया है हमने या नॉन रिटर्न फंक्शन बनाया है। देखें, ये था ना हमारा। अब मैं इसको चेक करता हूँ, हमारे पास सिनेरियो क्या था रिटर्न और नॉन रिटर्न चेक करने का। बहुत ही सिंपल सा, उसको किसी वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकें। अभी देखें, 6 और +7 क्या हो जाएंगे हमारे 13। अगर मैं ये 13 किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूं तो इट्स मीन कि ये रिटर्न फंक्शन है। अब वेरिएबल के अंदर कैसे स्टोर करूं, बना लेते हैं। मैं एक रिजल्ट का फंक्शन वेरिएबल बनाता हूँ। रिजल्ट इज इक्वल टू, टाइप में इसकी क्या डिफाइन करूं, इंटीजर। इंटीजर क्यों, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू जो भी हमारा सम आएगा वो इंटीजर के अंदर आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कैसे स्टोर करूँ, मैं फंक्शन को इस वेरिएबल के अंदर कॉल कर लूंगा। अच्छा, मैंने उसी को चेंज कर दिया, एक second। मैं इस फंक्शन को इस वेरिएबल के अंदर कॉल कर लूंगा, रिजल्ट, रिजल्ट का वेरिएबल, डेटा टाइप इंटीजर, वैल्यू। अब मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ, फंक्शन का नेम क्या है, सम। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज में चेंज कर लेता हूँ, 9, 15, 9 + 15 = 24। ठीक है, अच्छा, ये जो 24 आया अभी, क्योंकि मैंने रिजल्ट प्रिंट नहीं करा, ये जो 24 आया है ये इस फंक्शन को इन्वोक करने की वजह से आया है। अब मैं रिजल्ट को प्रिंट कराता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट पैरेंथेसिस और क्या, रिजल्ट। इट्स मीन कि ये रिटर्न फंक्शन है। अगर ये नॉन रिटर्न फंक्शन होगा तो इसकी वैल्यू आएगी नन। देख रहे हैं, ये जो 24 आया है वो इस फंक्शन को इन्वोक करने से आया है। ठीक है, और अब ये जो प्रिंट का है, प्रिंट मैंने रिजल्ट करा है, इसकी बिहाफ पे क्या आ गया मेरे पास, नन। नन मीन्स कि ये जो मेरे पास सम का फंक्शन है ये एक अदर नॉन रिटर्न फंक्शन है। ठीक है, अब मैं इसको रिटर्न फंक्शन कैसे बनाऊं। ठीक है, मैं इसी फंक्शन को कॉपी करता हूँ, न्यू सेल पे आता हूँ, क्या है, नन रिटर्न फंक्शन। ठीक है, वही सेम मेरा फंक्शन अभी चल रहा है, एग्जाम्पल हमारी सेम चल रही है a + b वाली। अब मैं इसको रिटर्न कैसे करूँ, मैं यहाँ से प्रिंट की लाइन हटाता हूँ। ठीक है, और प्रिंट की जगह में लगा देता हूँ क्या, रिटर्न। रिटर्न मीन्स के अब जो भी काम मैं रिटर्न के बाद करूंगा वो एज अ फंक्शन का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कह देता हूँ a + b, या मैं इस तरीके से नहीं, मैं करता हूँ, मैं सम आउट आउटपुट के नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और उसकी डेटा टाइप हो जाएगी इंटीजर, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ a + b, और रिटर्न में क्या कर देता हूँ, आउटपुट। ठीक है, अब ये जो आउटपुट रिटर्न कर रहा है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर एक आउटपुट का वेरिएबल और उसके अंदर a + b कर दिया। अब ये जो a + b होगा, कुछ भी उसका रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा आउटपुट के वेरिएबल के अंदर, और मैंने आउटपुट को
क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब मैं इस फंक्शन को इन्वोक करता हूँ या कॉल करता हूँ। कैसे, मैं लिखता हूँ एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, मेरे को चेक करना है क्या ये। अच्छा, एक मिस्टेक आप मैंने सही नहीं की, आपने बताई नहीं। पाइथन तो नहीं बताएगा बिकॉज इट्स अ डायनेमिक लैंग्वेज, ठीक है। मैंने इस फंक्शन को बनाया है रिटर्न फंक्शन, बट रिटर्न टाइप मैंने क्या कर दी, नन। मैं कह रहा हूँ भाई ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, भाई ये रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, एक अदर इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मैंने एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया, उसकी डेटा टाइप हो गई इंटीजर, और इसके अंदर मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन। सम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर वैल्यू मैंने पास कर दी 9 + 15, ठीक है, और प्रिंट कर दिया रिजल्ट। इन्वॉक किया, देख रहे हैं। अब ये वाला 24 नहीं आया, ये वाला 24 क्यों नहीं आया, मैं उसका भी रीजन देता हूँ। ये जो 24 आया है वो रिजल्ट के बिहाफ पे आया है। देख लें, अगर मैं प्रिंट को दोबारा करूं, प्रिंट रिजल्ट, तो 24 दो बार आया। सही, अब ये क्या हो गया, एक रिटर्न फंक्शन हो गया। अब देखें, यहाँ पे आप कहेंगे कि भाई जब हम रिजल्ट को प्रिंट कर रहे थे तब तो 24 भी आ रहा था और नन भी आ रहा था। जो 24 आ रहा था वो यहाँ से फंक्शन को इन्वोक करने की वजह से आ रहा था, बट अब तो यहाँ से फंक्शन इन्वोक करने की वजह से हमारे पास 24 नहीं आ रहा। क्यों, सवाल है ना। अब इसका रीजन मैं बताऊं, इसका रीजन क्या है। इस पॉइंट पे जब हमने प्रिंट किया था, ये जो प्रिंट है ना, ये आपकी कंसोल के अंदर कोई भी वैल्यू आपको देखनी होती है तो वो प्रिंट के फंक्शन से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इस पॉइंट के ऊपर आपका ये जो रिजल्ट 24 आ रहा था वो इस प्रिंट के फंक्शन की वजह से आ रहा था। अगर मैं इसको यहाँ पे भी प्रिंट लगा दूं ना, प्रिंट आउटपुट, तो मेरे को 3 बार देखें, मैं कह देता हूँ प्रिंट आउटपुट। आप देखें, अब मेरे पास 24 3 दफा आ गया, एक इस जगह से और दो मेरा ये प्रिंट वाला। तो ये जो फंक्शन 3 दफा आपको रिजल्ट दे रहा है, इट्स मीन के ये क्यों दे रहा है, ये प्रिंट के फंक्शन की वजह से दे रहा है। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब क्या आते हैं, हमने कौन कौन से फंक्शन देखे, रिटर्न फंक्शन देखे, नॉन रिटर्न फंक्शन देखे, ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन देखे, यूजर डिफाइंड फंक्शन देखे। अब आते हैं आपके ऑप्शनल पैरामीटर्स आते हैं। अब देखें, अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर्स, ठीक है, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स और डिफॉल्ट फंक्शन, इस टाइप की चीजें होती हैं। अब हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आगे हम कवर करते हैं। अब देखें, हमारे पास आता है अब डिफॉल्ट फंक्शन। डिफॉल्ट फंक्शन क्या है, किसी को पता है, एनीवन? सही है। अब डिफॉल्ट फंक्शन क्या है भाई, वो फंक्शन जिसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर नहीं देते। अ फंक्शन विदाउट एनी पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। अच्छा, फंक्शन की एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, रियल लाइफ। डिफॉल्ट पे हम आते हैं, एक रियल लाइफ फंक्शन की एग्जांपल आप देखिए। आप फर्ज करें, आपके पास एक शेफ आपने हायर किया हुआ है, ठीक है। अब उस शेफ का काम क्या है, वो डेली आपसे एक रेसिपी पूछेगा, ठीक है। अब फर्ज करें कि आप जो हैं वो रोजाना एक ही चीज खाना पसंद करते हैं, लाइक बिरयानी। आपको रोजाना बिरयानी खिलाई जाए, ठीक है, आप बोलेंगे हाँ ठीक है आने दो मैं खा लूँ। बट वहीं पे अगर आपको कोई सब्जी खिलाई जाए ना रोज, तो आप 2 दिन से ज्यादा, मैं नहीं यकीन करता कि 2 दिन से ज्यादा आप खा सकें, ठीक है। तो अब एक फंक्शन आपने बना दिया, एक रेसिपी बना दी बिरयानी के नाम से, ठीक है, और वो रेसिपी आपने अपने शेफ को दी कि भाई जब भी मैं बिरयानी कहूँ, आप इस रेसिपी के मुताबिक बिरयानी बना देना, ठीक है। आप जब भी आप उस शेफ को कहें, वो पूछेगा सर आज खाना क्या बनाऊं, आप कहो बिरयानी। अब वो जाएगा, आपकी जो आपने उसको फंक्शन या रेसिपी बना के दी है वो उसको रीड करेगा, स्टेप बाय स्टेप जैसा उसमें लिखा है उसी तरह आपको बिरयानी बना के सर्व कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक फंक्शन हो गया रियल लाइफ में।
अब अगर आप चाह रहे हैं, ठीक है, आपने अब दूसरी रेसिपी इसको डिफाइन करनी है। अगर आप चलें बातों बातों में ही, अगर आपने उस शेफ से बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई, आप कह रहा है सर आज बिरयानी कैसी बनी थी, आपने कहा यार आज बिरयानी तो बहुत मजे की बनी थी, कल दोबारा क्या बनाना, बिरयानी। अब वो उसी रेसिपी को दोबारा देखेगा और सेम रेसिपी दोबारा बना देगा। जितनी बार आप उसको बिरयानी कहेंगे वो उतनी बार आपको बिरयानी बना के देगा। ये काम है उस शेफ का, इस फंक्शन का। ठीक है, यही एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं। फंक्शन हमारा क्या है, DEF, बिरयानी। ठीक है, बिरयानी का नाम का फंक्शन। इसके अंदर पैरामीटर कुछ भी नहीं दे रहा मैं। ठीक है, मैंने भाई पूरी एक रेसिपी लिख दी कि ये चीजें होंगी, ये सारी चीजें होंगी। मैं ऊपर से एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी नहीं बोल रहा शेफ। या एक्स्ट्रा हम कह लेते हैं, एक्स्ट्रा होगा रायता। ठीक है, रायता, डेटा टाइप स्ट्रिंग, कॉमा, उसके बाद होगा सैलेड या सलाद, उर्दू में कहते हैं। ठीक है, सलाद, डेटा टाइप स्ट्रिंग। अब ये रिटर्न क्या कर रहा होगा, कुछ भी नहीं। रिटर्न नन। अब देखें इसकी रेसिपी क्या है बिरयानी। सबसे पहले एक वेरिएबल होगा, किसका, मीट का। ठीक है, मीट टाइप STR। अब मीट कौन सा है, आपने कहा कि भाई जब भी मीट बनाओ आप चिकन बिरयानी बनाना, चिकन या बीफ या मटन जो भी आपको अच्छी लगती है। ठीक है, सॉरी सॉरी। ठीक है, चिकन, मीट हो गया। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, राइस। के राइस आपके कितने हो, क्वांटिटी आएगी क्योंकि इंटीजर में देंगे। क्वांटिटी आपकी होगी लाइक, क्योंकि अगर 2 पर्सन है तो आई थिंक एक 1 kg भी बहुत है, 1। ठीक है, ये इन केजी उसको खुद वो देख लेगा। उसके बाद आपकी सम एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं, मसाले वगैरह, तो मैं यहाँ सारा लिख लेता हूँ एक ही, मसाले। ठीक है, टाइप STR। और उसके बाद आपके मसाले क्या क्या आ जाएंगे, जो भी आपके XYZ, मुझे नहीं पता कौन कौन से आते हैं क्योंकि मुझे बिरयानी नहीं बनानी आती भाई। ठीक है, अब क्या करना भाई, प्रिंट करना। जब ये सारे काम हो जाए, आप सिंपल करना, एक कुकिंग का वेरिएबल बनाओ। ठीक है, और उसके अंदर आप क्या करो, हम्म, ये एक काम करते हैं, कुकिंग का नहीं, सिंपल प्रिंट करो। प्रिंट क्या करो, सर द बिरयानी, द बिरयानी इज रेडी। ठीक है, अब जब भी ये फंक्शन में इन्वोक करूंगा, ये मैंने भाई रेसिपी बनाई, शेफ को दे दी। शेफ को देके मैंने क्या कहा, मैं जब भी आपको बिरयानी कहूँ आप इस रेसिपी के ऊपर बिरयानी बनाते हैं। अब मैंने देखें सिंपल कहा बिरयानी। ठीक है, अब बिरयानी, उसके बाद अब शेफ ने मेरे से पूछा सर क्या आप रायता सलाद लेना पसंद करेंगे। ठीक है, मैंने कहा यस, रायता यस। ठीक है, और उसके बाद सलाद भी यस। ठीक है, अब ये रायता सलाद मैंने कहीं कहीं यूज नहीं किया तो उसको यूज भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको F स्ट्रिंग बनाता हूँ। ठीक है, F स्ट्रिंग बनाता हूँ, और सॉरी स्मॉल पे, और मैं यहाँ पे ले देता हूँ विद योर रायता। अब रायते के अंदर मैं कुछ भी लिखूँ वो यहाँ पे आ जाएगा, मैं क्वांटिटी लिखूँ या कुछ भी लिखूँ। ठीक है, और कॉमा या सॉरी एंड सलाद। अब मैं यहाँ पे यस की जगह एक काम करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ ग्रीन, ग्रीन रायता एंड मशरूम वाली सलाद, मशरूम। ठीक है, वो सलाद जिसके अंदर मशरूम भी शामिल हो, या सलाद विद मशरूम भी लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ वो डिपेंड करता है, वो जाके मेरे पैरामीटर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखें मैंने सिंपल कहा शेफ को, शेफ बिरयानी
ठीक है, वो कहा ठीक है सर मैं बना रहा हूँ, अब आप बताएं रायता सलाद लेना पसंद करेंगे। मैंने कहा हाँ हाँ, ग्रीन रायता और सलाद विद मशरूम। ठीक है, ये दो चीजें कहीं। अब उसने क्या कहा, अब वो जाके किचन में गया, फंक्शन बनाना शुरू करा, यानी बिरयानी बनाना शुरू करी। जब बिरयानी बन गई, उसने मेरे को एक लाइन कही, द बिरयानी इज रेडी विद योर ग्रीन रायता एंड सलाद विद मशरूम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं आपके डिफॉल्ट फंक्शंस। डिफॉल्ट फंक्शन क्या है? वो फंक्शन जिसमें कोई पैरामीटर या आर्गुमेंट ना हो। अब वो कैसे होते हैं? अभी हमने यहाँ बनाया था शुरू में एग्जाम्पल पे, ये हेलो वाला फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई आप एक फंक्शन बनाओ, डी एफ, फंक्शन का नाम आप रख लो, कुछ भी रख लो, प्रोडक्ट रख लो, किसी दो नंबर का प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी मैं नंबर कुछ भी नहीं दे रहा। अच्छा ये प्रोडक्ट का आई थिंक इस पे सूट नहीं करेगा, मैं सिंपल कह लेता हूँ, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का एक फंक्शन है मेरे पास, डिफॉल्ट फंक्शन है। ठीक है, ये इसकी रिटर्न टाइप क्या है? नन है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये सिंपल कहेगा हेलो हाउ आर यू। ठीक है, अभी जब भी फंक्शन कॉल होगा, ये सिंपल एक मैसेज शो करेगा, पॉपअप करेगा, हेलो हाउ आर यू। मैं इसको कॉल करता हूँ, क्या नाम है फंक्शन का? ग्रीटिंग और पैरेंथेसिस। अब क्योंकि इस पॉइंट पे ना हमारा कोई पैरामीटर है, तो अब हम यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारा डिफॉल्ट फंक्शन। एग्जीक्यूट करा, देखें आ गया, हेलो हाउ आर यू। डिफॉल्ट फंक्शन हो गया हमारे, वो फंक्शन जिनके अंदर कोई पैरामीटर्स या आर्गुमेंट ना हो। उसके बाद आपके आते हैं पोजिशनल रिक्वायर्ड पैरामीटर्स फंक्शन। क्या नाम है? पोजिशनल रिक्वायर्ड पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? आप देखें नाम से ही आपको पता चल रहा है, पोजिशनल यानी पोजीशन के मुताबिक, रिक्वायर्ड के रिक्वायर्ड है, पैरामीटर्स जो पैरामीटर्स आपके रिक्वायर्ड है, और क्या है ये फंक्शंस। आप देखें, अ फंक्शन विद रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं? अभी तक हमने जो भी बनाया वो पोजिशनल रिक्वायर्ड पैरामीटर फंक्शन ही बनाए हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ से कट करके हम्म, यहाँ यहाँ पेस्ट कर देते। ठीक है, पोजिशनल रिक्वायर्ड फंक्शन। पोजिशनल रिक्वायर्ड फंक्शन कैसे हैं भाई? देखो दो मेरे पैरामीटर्स यहाँ पे बताएं। अब ये जो दो पैरामीटर्स हैं, मैं अगर इन दो पैरामीटर्स में से एक भी कम होगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये क्या करेगा? एरर मेरे को थ्रो करेगा। एरर क्या थ्रो करेगा? टाइप एरर। क्या कह रहा है कि भाई मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कि भाई आपकी जो पोजीशन है, अच्छा पोजीशन ये क्यों कह रहा है? ये जो सिक्स है, क्योंकि मेरे पास पहला पैरामीटर क्या है? ए, दूसरा पैरामीटर क्या है? बी। अब मैं इसकी पोजीशन के मुताबिक ही इसकी वैल्यू पास करूंगा। अब मैं यहाँ ने ए, यहाँ पे मैंने कहा कि ए बराबर है सिक्स के, और कॉमा बी बराबर है सेवन के। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पोजिशनल रिक्वायर्ड फंक्शन कि पोजीशन के की पोजीशन वाइज में वैल्यूज इसके दे रहा हूँ, और ये रिक्वायर्ड भी है। मैं अगर एक भी आर्ग्यूमेंट मिस करूंगा तो ये मेरे को एरर दे देगा। सही है, यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा। पोजिशनल रिक्वायर्ड फंक्शंस हो गए हमारे, और डिफॉल्ट फंक्शन हो गए। अब आते हैं ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन। यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, अब आपके आते हैं क्या? ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन। अब ये क्या है?
नाम से जाहिर हो रहा है। अब फंक्शन, इसको कोई ब्रीफ करेगा या कोई डिफाइन करेगा? अ फंक्शन विथ सम ऑप्शनल पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, वो फंक्शन जिसके अंदर कुछ पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल हो, कुछ या सारे, मैं सम हटा देता हूँ, सम नहीं, वो फंक्शन जिसके अंदर आपके जो पैरामीटर्स हैं वो ऑप्शनल हो, कि आप आर्ग्यूमेंट, सॉरी, आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल हो, कि अगर आप आर्ग्यूमेंट देते हैं तो भी चले, नहीं देते तो भी चले। ठीक है। अब वो कैसे हम करें? अब वो हम कैसे डिफाइन करें? देखें, टैक्स नहीं, अच्छा जी, अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं। देखें, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ प्रोडक्ट का, DEF फंक्शन प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट दो चीजों का निकाले। प्रोडक्ट क्या है? मल्टीप्लीकेशन। अब ये दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लीकेशन करेगा। मैं वेरिएबल बनाता हूँ सी, क्योंकि ए भी हमने बना लिया, अब यहाँ पे हम यूज करते हैं सी। सी की टाइप इंटीजर, कॉमा, और डी की टाइप इंटीजर। ठीक है। अब देखें, ये तो क्या हो गया मेरे भाई, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हो गए। अब मैं इसको ऑप्शनल कैसे बताऊं? मैं क्या करूंगा कि मैं जो जब पैरामीटर या फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, डेफिनेशन जब फंक्शन की मैं दे रहा हूँ, मैं इसी पॉइंट पे पैरामीटर की एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दूं। अच्छा, अब ये जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स होंगे ना, वो हमेशा आखिर में आएंगे। ठीक है। स्टार्टिंग में हमेशा आपके रिक्वायर्ड फंक्शन होंगे। अभी मैं सिर्फ डी को क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ऑप्शनल करना चाह रहा हूँ। अब सी जो है मेरा रिक्वायर्ड है, कि जब भी फंक्शन इन्वोक हो तो एक वैल्यू लाजमी उसको मिले, सी की। अब ये जो डी है ना, ये हमेशा आखिर में आएगा, डी नहीं। जो भी आपके ऑप्शनल पैरामीटर्स होंगे वो हमेशा पैरामीटर डिफाइन करते हुए लास्ट के अंदर आप लिखेंगे। अब वो एक भी हो सकते हैं या मल्टीपल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके, ये आपके केस के ऊपर। तो मैं डी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर देता हूँ, वन। वो कैसे? असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, इज इक्वल वन। ठीक है। और रिटर्न टाइप में कह देता हूँ नन। अब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब सिंपल मैं कहता हूँ, प्रिंट करो, प्रिंट सी। मल्टीप्लाई कैसे होता था? स्टैटिक सी मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है। अब मैं इसको इन्वोक करता हूँ। इन्वोक कैसे? मैं सिंपल कहता हूँ, हमारा जो प्रोडक्ट का फंक्शन है उसको कॉल करा, और अब इसके अंदर मैं एक वैल्यू पास करता हूँ। अभी देखें, मैंने एक भी वैल्यू पास नहीं करी, मैं सिंपल इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये क्या करेगा? जब भी कोई भी इसको नंबर मिलेगा उसको मल्टीप्लाई कराएगा। बस इस फंक्शन का काम ये। अभी देखें, इसने एरर मेरे को दिया। क्या एरर दिया? मिसिंग वन रिक्वायर्ड पैरामीटर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, सॉरी। क्या भाई? कौन सा? सी। सी क्यों दे रहा है? हमारे पास तो डी भी है। ये डी का एरर क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि डी हमारे पास ऑप्शनल है, सी क्या है? रिक्वायर्ड है। सी देना जरूरी है, तो मैं यहाँ सी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ फाइव। फाइव लिखा, एग्जीक्यूट करा, आंसर आ गया फाइव। फाइव क्यों आया? इसने मेरे से बी क्यों नहीं मांगा? बी क्यों नहीं मांगा? मैंने उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी वन। अब ये क्या करेगा? जब भी इसको सी के अंदर कोई भी वैल्यू मिलेगी उसको मल्टीप्लाई कराएगा डी से। अब मैंने इसको सी की वैल्यू दी फाइव, डी पास नहीं करा, तो डी की इसने वैल्यू क्या ले ली? वन, जो मैंने बाय डिफॉल्ट इसको दी थी। तो फाइव को वन से मल्टीप्लाई कराएगा तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? फाइव। ठीक है। इसी तरह मैं अगर डी की वैल्यू भी इसको दूं, मैं कहता हूँ कॉमा, फाइव मल्टीप्लाई बाय एट, तो अब ये क्या करेगा? ये डी की वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, चेंज कर देगा। जो यहाँ पे डिफॉल्ट इसकी वन थी, अब ये एट जब मैंने यहाँ पास करा तो ये वन को ओवरराइट करके एट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाई बाय एट इज इक्वल टू फोर्टी। ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अच्छा, अब कुछ केसेस हमारे रियल लाइफ में भी हैं, ऑप्शनल पैरामीटर्स। वो कैसे हैं? कि भाई फर्ज करें, आपकी वालदा आपको कहती हैं बाजार से टमाटर ले आओ। ठीक है। अब कुछ वक्त ऐसा होता है, समटाइम ऐसा होता है
के टमाटर नहीं मिलते, ठीक है, शॉप पे टमाटर खत्म हो जाते हैं, या आपके एरिया के अंदर एक ही शॉप है जहाँ से आप टमाटर ले सकते हैं और वहां पे टमाटर खत्म हो गए। अब आप घर पे आके कहते हैं कि मॉम, हमारे टमाटर खत्म हो गए, अब क्या करूं? तो वो क्या कहती हैं, दही ले आओ। ठीक है, दही क्या है, एक ऑप्शनल है, वो सेम काम करता है, टमाटर और दही एक ही काम करते हैं, इतना मुझे पता नहीं है, बट इतनी नॉलेज तो है कि टमाटर और दही खाने में एक ही काम करते हैं। तो अब क्या हो गई, दही ऑप्शनल हो गई। ठीक है, आपको कहा कि भाई टमाटर ले आओ, अगर टमाटर ना मिले तो दही ले आना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिनेरियो बन गया ऑप्शनल का। इसी तरह मैंने ये क्या कहा कि भाई सी रिक्वायर्ड है, एक टेबल हम लिख रहे हैं, सी रिक्वायर्ड है, और अगर सी के बाद डी की वैल्यू नहीं मिले तो आप वन ले लेना बाय डिफॉल्ट। तो उसने क्या करा, सी मल्टीप्लाई बाय वन। ठीक है, इस पॉइंट पे 5 × 5 = 5। फिर मैंने कहा कि सी की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 8। तो अब ये क्या करेगा, वन को रिप्लेस कर देगा और 8 उसकी जगह असाइन कर देगा। यानी जब हम वैल्यू चेंज करते हैं किसी भी वेरिएबल में, तो वो अपडेटेड वैल्यू को रखता है ना। तो अब डी की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 8। तो इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 5 × 8 = 40। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास आते हैं, अच्छा मैंने स्टार्टिंग में कहा था हम प्रिंट का फंक्शन देखेंगे, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम एक प्रिंट के फंक्शन पे आते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन है ना, ठीक है। प्रिंट के फंक्शन पे होवर करें, मैं होवर कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे को इंटेलिजेंस आई थिंक नहीं मिल रही। क्या कह रहे थे, देखें बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट, यहाँ पे नहीं मिल रही, वीएस कोड पे मिल जाती है। मैं वीएस कोड ओपन कर, देखिए मैं आपको प्रिंट का फंक्शन बताना चाह रहा हूँ कि बैक पे प्रिंट बना हुआ कैसे। ये क्लास 7 मेरे पास ओपन हुई भी है, कोई बात नहीं, हम इसी में देख लेंगे। एक लास्ट के अंदर मैं आता हूँ, एक न्यू कोड सेल बनाता हूँ। हम्म, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल मैं लिख लेता हूँ प्रिंट। ठीक है, अब देखें मैं इस पे होवर करता हूँ, गौर से देखें, प्रिंट पे होवर किया मैंने, देखें क्या आ रहा है। देखें यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है, DEF प्रिंट के नाम का फंक्शन है, और उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से, ये जो वैल्यूज का पैरामीटर है ना, ये वो पैरामीटर हैं कि आप प्रिंट के अंदर मल्टीपल कुछ भी लिख सकें या टाइप कर सकें, वो ही काम करेगा वैल्यूज का जो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद एक पैरामीटर बना हुआ है सेपरेटर का, इसको इन्होंने क्या बनाया, ऑप्शनल। ऑप्शनल की क्लास यूज करते हुए इसको ऑप्शनल बना दें। ठीक है, हम ये भी देखेंगे ये कैसे बनाया। इन्होंने सेपरेटर का फंक्शन क्या है, ऑप्शनल किया है, वो क्या है, स्ट्रिंग। और बाय डिफॉल्ट इसकी एक वैल्यू दी हुई है, वो क्या है, स्पेस। स्पेस मींस कि जब भी आप कॉमा सेपरेटेड प्रिंट फंक्शन में, प्रिंट के फंक्शन में कॉमा देंगे तो ये कॉमा को रिप्लेस करेगा स्पेस से। ठीक है, उसके बाद एक एंड का पैरामीटर है, एंड के अंदर इन्होंने लगाया हुआ है बैक स्लैश एन, यहाँ पे शो नहीं कर रहा। एंड में इन्होंने क्या लगाया हुआ है, बैक स्लैश एन। अब देखें मैं दिखाता हूँ। सिंपल यहाँ प्रिंट का फंक्शन मैंने लिखा, प्रिंट के अंदर मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ क्या, हेलो। ठीक है, उसके बाद कॉमा और हमजा। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ अली। ठीक है, ये दो चीज करेगा प्रिंट का, क्या करेगा, हेलो हमजा और हेलो अली। अब देखें ये जो कॉमा है ना, ये जो सेपरेटर का भी हमने पैरामीटर दिखा, ये कॉमा को रिप्लेस करेगा क्या, स्पेस से। देखें एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने यहाँ हालांकि देखें स्पेस सारे हटा देता हूँ, कोई स्पेस नहीं दिया हुआ, बट यहाँ पे फिर भी स्पेस आया, क्योंकि क्यों आया, कॉमा रिप्लेस हो गया स्पेस से, जो हमने बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल कर रखा था कि अगर हम उसको देते हैं तो सही है, वरना तो ये क्या करेगा, कॉमा रिप्लेस कर देगा। ठीक है, स्पेस से। इसी तरह नीचे भी किया। अब एंड का हमने देखा पैरामीटर लगा हुआ है, एंड क्या करता है, एंड के अंदर बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन है। बैकस्लैश एन का मतलब क्या होता है, वो लाइन चेंज करता है। अभी देख रहे हैं मैंने दो प्रिंट लगाए हुए हैं, तो दो प्रिंट ये क्या कर रहे हैं, लाइन चेंज कर रहे हैं।
अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे ये दोनों प्रिंट एक ही लाइन में है, तो मैं यहाँ पे कोमा लिख के, एंड था ना हमारा, एंड की वैल्यू को बैक स्लैश एन से रिप्लेस करके क्या कर देता हूँ, एक एम स्पेस दे देता हूँ। यानी अब एंड के अंदर आप बैक स्लैश एन नहीं लगाना, सिंपल स्पेस लगाना। तो अब ये क्या होगा, हेलो हमजा हेलो अली एक ही लाइन में आ जाए, इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंट का फंक्शन भी हमने थोड़ा सा डीपली देख लिया। अच्छा, अब आते हैं आपके लैम्डा फंक्शंस। अच्छा, एक फंक्शन की मैं आपको ना एक और एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल कराते हैं। ऑप्शनल रखें या छोड़, कंटिन्यू करते हैं, टाइम कम है। अच्छा, अब आपके आते हैं लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शंस क्या हैं, किसी को पता है? लैम्डा फंक्शंस, वन लाइन फंक्शन को कहते हैं सर। बिल्कुल, वन लाइन फंक्शन को कहते हैं लैम्डा फंक्शन। वो फंक्शन जो एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन का फंक्शन, वन लाइन फंक्शन। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, यूज ओनली वन टाइम। ठीक है, ये जो लैम्डा फंक्शन है, इसको आप एक ही बार यूज कर सकते हो जहां पे आपने डिफाइन किया है। ठीक है, आप इसको बार बार यूज नहीं कर सकते। वो दूसरे तरीके हैं, हम कर लेते हैं बट नहीं कर सकते। आप सेल बनाते हैं, क्वाड सेल, इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या है, सिंपल एक कीवर्ड है, बिल्ट इन कीवर्ड है, क्या है, लैम्डा। आपने लैम्डा लिखना है, उसके बाद आप देंगे पैरामीटर्स, पैरामीटर वन कॉमा। ठीक है, कोई इसका नाम नहीं है, एनोनिमस फंक्शन भी है। या तो हम इसको लैम्डा बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, अच्छा, लैम्डा का कीवर्ड, उसके बाद आपके पैरामीटर्स, पैरामीटर वन पैरामीटर टू। अच्छा, इसकी डेटा टाइप डिफाइन करने का तरीका ही अलग है, वो कॉलेबल के थ्रू हम करते हैं, वो हम देखेंगे अभी नहीं, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर हम अगर इसकी टाइप्स डिफाइन करना देखा। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, आपकी फंक्शन डेफिनेशन लैम्डा। उसके बाद ये आपके आ गए क्या, पैरामीटर्स। फिर अब आप लगाएंगे कॉलन। ठीक है, कॉलन लगा के अब आप क्या करेंगे, फंक्शन की बॉडी बनाएंगे। कॉलन सेपरेटेड क्या हो जाएगी, आपकी फंक्शन बॉडी। कॉलन सेपरेटेड लैम्डा फंक्शन में टाइप नहीं होती, फंक्शन बॉडी आ जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, सेल पे है। अब देखो, मैं चाह रहा हूँ यही वाला जो हमारा प्रोडक्ट का फंक्शन है, ये रहा, इसको लैम्डा फंक्शन में कन्वर्ट करूँ। मैं सिंपल लिखता हूँ लैम्डा, कीवर्ड आ गया। अब एनोनिमस फंक्शन है, कोई नेम नहीं आएगा, तो मैं कहता हूँ दो वेरिएबल बना रहा हूँ, लोकल ए और बी। ठीक है, ए और बी आ गया मेरे पास, दो वेरिएबल हो गए। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करूं, अब इसकी बॉडी बनाता हूँ कॉलन। ठीक है, लिखता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय बी, बस। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज कैसे पास करूं, मैंने भाई देखे पैरामीटर्स तो बना दिया, मैं इसकी वैल्यूज कैसे पास करूं, एरर देगा। लैम्डा फंक्शन ए प्लस बी, ए कॉमा बी। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ। कैसे, मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट इज इक्वल टू लैम्डा फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे अब नेक्स्ट लाइन के अंदर आके मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट इन्वोक किया। यहाँ पे मैं पास करता हूँ, अच्छा यहाँ मैं नेम चेंज करता हूँ, प्रोड पर एक मेरे पास बना हुआ है ना, प्रोडक्ट पूरा कर लेता हूँ, 8,9 72, 8 9 = 72। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, लैम्डा फंक्शन कैसे। अच्छा, मैं इसी वेरिएबल को बार बार यूज करते हुए मैं इसको यूज भी कर सकता हूँ, रीयूजेबल भी हो गया भाई। 10
5, 8 का टेबल ही मैं मल्टीप्लाई कराए जा रहा हूँ, 8 9 8 10। अब देखें हुआ क्या, क्या हुआ, कोई बताएगा? अब क्योंकि ये लैम्डा फंक्शन, ठीक है, लैम्डा फंक्शन अभी मैंने क्या कहा, यूज ओनली वन टाइम, एक ही बार यूज होता है जहां पे आप यूज कर रहे हैं, उसके बाद कहीं भी यूज नहीं होता। अब यहाँ क्या हुआ कि भाई मैंने इस फंक्शन को 3 जगह कॉल किया, बट इसने मेरे को प्रिंट कौन सा करके दिया, लास्ट वाला, जो भी लास्ट के अंदर आएगा। क्यों? ये जो हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है, अगर मैं इसी प्रोडक्ट को 1 2 3 कितनी ही बार प्रिंट कराना, यानी प्रिंट कराना चाहूँ, 8 5 5 जा, 5 3 जा, 5 7 इक्वल्स टू, ठीक है, तो जितनी बार मैंने प्रोडक्ट के फंक्शन को कॉल किया ये उतनी बार ही प्रिंट करेगा। बट अब क्योंकि ये लैम्डा फंक्शन है, ये लैम्डा फंक्शन वन लाइन फंक्शन होता है और एक ही बार यूज होता है, तो लास्ट के अंदर मैं जहां भी इसको इन्वोक करूंगा, यानी लास्ट में जो भी मैं इसको वैल्यूज दूंगा इन्वोक करते हुए, ये उसी को हर जगह प्रिंट करेगा, यानी अपडेटेड वैल्यू के साथ रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर वैल्यू के साथ चेंज करता रहूँ, लैम्डा फंक्शन बना लिया तो ये ऐसा नहीं चलेगा। लास्ट वैल्यू इसको आप जो भी देंगे कॉल करते हुए, ये वहीं और उसी के साथ चलेगा, ठीक है, तो मैं इसको बार बार रीयूज नहीं कर सकता। 8 5 से 40, लैम्डा फंक्शन क्लियर है। अब लैम्डा फंक्शन हम यूज कहाँ करते हैं, कुछ हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन क्या है, एक मैप का फंक्शन है, फिल्टर का फंक्शन है, इसको चेक करते हैं, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये यूज कैसे होते हैं और इनका काम क्या है, वो डिफाइन करता हूँ, सेल बनाता हूँ। अच्छा, मैप मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास ना एक लिस्ट है 1 से 10 तक के नंबर्स, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक एक करके 1 बाय 1 सारे नंबर्स का मेरे पास क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाए। स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर, जो भी आपका आ रहा है, ठीक है। अब कैसे, एक लिस्ट बना लेता हूँ मैं नंबर्स की, ठीक है, लिस्ट इंपोर्ट करा लेते हैं सबसे पहले, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट की क्लास मैंने इंपोर्ट कर ली। लिस्ट के अंदर मेरे पास जो भी डेटा आएगा वो कौन सा आएगा, इंटीजर टाइप का आएगा, ठीक है, नंबर्स हैं, इज इक्वल टू लिस्ट। अब मेरे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, ये मेरे पास लिस्ट है 10 नंबर्स की। अब मैं चाह रहा हूँ 1 बाय 1 सबका स्क्वायर है, कैसे आए, सिंपल, एक मैं फोर लूप चला लेता हूँ, फोर आइटम एन नंबर्स, ठीक है, लूप हमने पढ़ लिया ना। अब क्या करो, आप आइटम का मेरे को स्क्वायर निकाल के दे दो, इसको मैं प्रिंट के फंक्शन के अंदर डाल लेता हूँ। अब ये क्या होगा, ये एक एक करके सबके ऊपर रूल लूप रन होगा और उसका स्क्वायर निकाल के दे देगा, इस तरीके से। अब क्या करूं कि भाई मेरे को फोर लूप ना चलाना पड़े, कोई दूसरा तरीका है यही काम करने का? बिल्कुल है, या तो मैप का फंक्शन यूज करें या फिल्टर का फंक्शन यूज करें। अब कैसे, मैं सिंपल एक रिजल्ट का फंक्शन वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं मैप का फंक्शन यूज करता हूँ, मैप, ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है। अब ये क्या करता है, मैप का जो आपका फंक्शन है, क्या करता है, किसी को पता है? ये सिंपल फॉर लूप ही चलाता है किसी भी आइटरेटेबल टाइप के ऊपर, बट ये 2 पैरामीटर देता है, सॉरी 2 आर्ग्यूमेंट्स देता है। पहला आर्ग्यूमेंट आपका कोई एक फंक्शन होगा, ठीक है, कोई सा भी पहला आर्ग्यूमेंट आपका एक फंक्शन होगा जो इसको बताएगा इसने करना क्या है, और ठीक है, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आइटरेटेबल टाइप होगी कोई सी,
या किस टाइप के ऊपर इसको काम करना है। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या था हमारा, फंक्शन। तो मैं यहाँ पे अगर एक अदद अलग से फंक्शन बनाऊं, फंक्शन बी एफ स्क्वायर, ठीक है, पैरेंथेसिस इसके अंदर एक पैरामीटर आएगा आइटम का, और रिटर्न ये कुछ नहीं करेगा, और ये क्या करेगा, सिंपल प्रिंट करेगा। लूप चलेगा ना पूरा एक। अब ये क्या करेगा, अच्छा ये हो रहा है रिकर्सिव, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी समझ नहीं आएगा। क्या करूं, सिंपल आप मैप के फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाओ। तो जो मैं बना रहा था वही देखते हैं। डी एफ क्या लिख रहा था, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के अंदर एक पैरामीटर आएगा आइटम का, और ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, नन, ठीक है। अब इस फंक्शन की बॉडी में क्या, सिंपल प्रिंट आइटम डबल स्क्वायर टू, ठीक है, यानी जो भी नंबर इसको मिल रहा है उसका स्क्वायर निकालो और यहाँ पे इन्वोक कर दो। अब यहाँ क्या करो, अब यहाँ पे आप पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, फंक्शन, तो मैं यहाँ पे फंक्शन क्या दे देता हूँ, स्क्वायर, ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं दे देता हूँ कॉमा सेपरेटेड नंबर्स, ठीक है। नंबर्स दे दिए क्योंकि मेरे पास क्या है, नंबर्स की लिस्ट के ऊपर अब आप ये काम करें, एग्जीक्यूट करते हैं सेल। अच्छा रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट रिजल्ट। अब देखें, ये मैप का फंक्शन है, डायरेक्ट रन नहीं होगा, जनरेटर फंक्शन है, तो इसको मैं एक लिस्ट के फंक्शन के अंदर पास कर देता हूँ, यानी अब ये जब चलेगा तो ये मेरे को लिस्ट बना के दे देगा, लिस्ट का फंक्शन, देख रहे हैं, ये चला, इसने मेरे को सारे प्रोडक्ट दिए इस फंक्शन के थ्रू, बट इसने रिटर्न फंक्शन ने कुछ नहीं कहा था, तो इस हिसाब से मेरी लिस्ट के अंदर क्या स्टोर हो गया, नन 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 नन। अच्छा अब ये हुआ क्या, ये समझे, जब मैंने इसके अंदर स्क्वायर को इन्वोक करा, ठीक है, और इस स्क्वायर के अंदर मेरे को कुछ पास करना था, वो मैंने पास नहीं करा, बगैर आर्ग्यूमेंट पास करे ही रन हो गया, ठीक है। अब देखें हुआ क्या, मैप के फंक्शन ने इस स्क्वायर के फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट खुद से पास कर दिया। मैंने लिस्ट का फंक्शन लगाया, उसके अंदर मैप का फंक्शन लगाया, और मैंने वहां एक स्क्वायर का फंक्शन लगा के दूसरा आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, लिस्ट। अभी जो मेरा आउटपुट आया है ना, ये स्क्वायर के फंक्शन को इन्वोक करने की वजह से मेरे सारे ये क्या आ गए, आउटपुट जो मैं चाह रहा था वो आ गया। बट जो ये मैंने लिस्ट का मेथड सॉरी फंक्शन यूज करा, क्योंकि मेरा फंक्शन नॉन रिटर्न फंक्शन था, तो इस वजह से यहाँ पे मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स है उन सब की बिहाफ पे क्या आ गया, वन बाय वन नन 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 नन। ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा लेंदी वे। अब मैं मैप के फंक्शन को और कौन सा इजी वे है जो यूज करूं, वो आता है हमारा लैम्डा फंक्शन। अब कैसे आता है, रिजल्ट का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैप के फंक्शन को मैंने इन्वोक किया। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक अदर क्या फंक्शन पास करना है। अब मैं एक और फंक्शन बनाऊं, मैं नहीं चाह रहा भाई लाइंस को कोड बनाना, तो लैम्डा फंक्शन क्या कहता है कि भाई वो वन लाइन ऑफ कोड है और एक ही बार यूज होता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लैम्डा फंक्शन यूज कर सकता हूँ। सिंपल लिखता हूँ लैम्डा, ठीक है, एक पैरामीटर होगा आइटम, जो कि इसको वन बाय वन नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करना, आइटम का स्क्वायर निकालना, ठीक है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, नंबर। अच्छा अब ये क्या करेगा, एक फंक्शन लूप रन करेगा, मैथ का फंक्शन है ना, क्योंकि अब ये मैथ का फंक्शन क्या करेगा, एक लूप रन करेगा इस नंबर्स की लिस्ट के ऊपर, और वन बाय वन एक एक एलिमेंट या नंबर उठा के स्टोर करेगा आइटम में, लैम्डा फंक्शन के आइटम में, और ये क्या करेगा, आइटम क्या कर रहा है, स्क्वायर निकाल के दे रहा है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मैप का फंक्शन सिंपली चल गया। बट अगर मैं इसको अभी भी रन करूंगा, प्रिंट रिजल्ट, पर जब मैं इसको अभी भी रन करूंगा तो ये नहीं रन होगा, क्योंकि मैप का फंक्शन एक अदद जनरेटर फंक्शन है। अभी जनरेटर फंक्शन क्या है हम वो भी देखेंगे। मैं इसको अभी एक काम करता हूँ, सिंपली लिस्ट के फंक्शन में डाल देता हूँ। लिस्ट का फंक्शन क्या कहता है भाई, किसी भी मल्टीपल नंबर्स या आउटपुट्स आ रहे हैं, आपके एक लूप आ रहा है, उसको एक लिस्ट बना के आपको दे देगा। ठीक है, अब देखें लिस्ट के अंदर में जो रिजल्ट चाह रहा था वो आ गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरह पूरे 10 तक के स्क्वायर्स आ। लैम्डा फंक्शन का यूज के समझ आया, हम कहाँ पे यूज करते हैं। अच्छा, अभी मैंने बात करी जनरेटर फंक्शन की। अब लैम्डा फंक्शन हमारे क्लियर हो गए। अब हमने कौन कौन से फंक्शन देख लिए, शुरू से रिपीट करते हुए आते हैं। हमने देखे फंक्शन एक अदर ब्लॉक ऑफ कोड है, और जब रन होता है, जब आप उसको कॉल करते हैं, रीयूजेबल होता है, रिपीटेशन को स्टॉप करता है। अब फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक प्री डिफाइंड और एक यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड फंक्शंस का हमने सिंटैक्स देखा। अब ये जो, अब प्री डिफाइंड फंक्शन और नॉन रिटर्न, सॉरी, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर दो किस्म के फंक्शन और होते हैं, रिटर्न फंक्शन और नॉन रिटर्न फंक्शन। रिटर्न फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसको आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकें। नॉन रिटर्न फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसको आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर ना कर सकें। फिर हमने देखा पोजिशनल रिक्वायर्ड पैरामीटर फंक्शन, वो फंक्शन जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर रिक्वायर्ड है पास करना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा नॉन रिटर्न फंक्शन, फिर हमने देखा रिटर्न फंक्शन। ठीक है, रिटर्न फंक्शन हमने देख लिया। चाहिए नॉन रिटर्न फंक्शन नहीं था, ये था हमारा रिटर्न फंक्शन। ठीक है, और ये है हमारे नॉन रिटर्न, नॉन रिटर्न फंक्शन। सही है, रिटर्न फंक्शन एंड नॉन रिटर्न फंक्शन हमने देख लिए। फिर हमने देखा डिफॉल्ट फंक्शन। डिफॉल्ट फंक्शन वो फंक्शन जिसके अंदर ना कोई पैरामीटर हो ना कोई आर्ग्यूमेंट हो, बस सीधा सादा शरीफ सा फंक्शन। फिर आते हैं ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन। ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शंस क्या होते हैं, आप किसी भी फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर ऑप्शनल कर दें कि अगर वो पास करे तो सही है, अगर नहीं पास होता तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसी को हम इस एग्जांपल को ऑप्शनल पैरामीटर वाली को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड कैसे करें, मैं सिंपल यहाँ पे एक पैरामीटर और दे देता हूँ। अभी मैंने डी को रिक्वायर्ड कर दी, मैं एक पैरामीटर और दे रहा हूँ ई का, ई टाइप इंटीजर। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया ऑप्शनल। ऑप्शनल क्या है ये, इसको भी मैंने दे दिया 1। ठीक है, और मैं डी को भी ऑप्शनल कर देता हूँ। अब देखिए क्या हो रहा है, अब मैं कह रहा हूँ सी मल्टीप्लाई बाय डी और मल्टीप्लाई बाय ई। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सी और डी का जो भी प्रोडक्ट निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करा देगा ई को, ई से। अब अगर मैं इस फंक्शन को इन्वोक करते हुए, क्या फंक्शन का नाम है, प्रोडक्ट इज इक्वल प्रोडक्ट पैरेंथेसिस। अब मैंने लिखा 5, ये जाके स्टोर हो जाएगा सी के अंदर, क्योंकि ये क्या है, एक अदद रिक्वायर्ड है। सिंपल रन करा, आंसर आ जाएगा मेरा 5। 5 मल्टीप्लाई बाय, अब डी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5। अब ई की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5। इस वजह से मेरा रिजल्ट क्या आ गया 5। अब अगर मैं यहाँ पे डी की वैल्यू पास करूं 2, तो अब क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10। इसी तरह मैं अगर ई की वैल्यू भी पास कर दूं 6,
तो अब क्या होगा, 5 × 2 इज इक्वल टू 10, 10 × 6 इज इक्वल टू 60। सही है। इट्स मीन कि आप मल्टीपल ऑप्शनल पैरामीटर्स दे सकते हैं और मल्टीपल रिक्वायर्ड पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। अच्छा, फिर हमने देखा लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं, वन लाइन फंक्शन होते हैं और एक ही लाइन में यूज होते हैं। इसको हमने यूज कहाँ करा, अभी मैथ के फंक्शन के अंदर। ठीक है। अब अब आपके आते हैं पास मल्टीपल पैरामीटर्स। आप देखें प्रिंट का जो हमारा फंक्शन है, हमने देखा, सेल बनाता हूँ। प्रिंट का जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ डिफाइन नहीं। प्रिंट के जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट की लेंथ नहीं डिफाइन। हम मल्टीपल इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। कैसे, देखें, मैं सिंपल जब प्रिंट का फंक्शन लिखता हूँ तो मैं इसके अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ, लाइक हेलो और किसी भी टाइप का, कॉमा, वन, कॉमा, ट्रू। ठीक है। फिर कॉमा में इसके अंदर लिस्ट भी पास कर सकता हूँ, 1, 2, 3। इसके अंदर मैं डिक्शनरी भी पास कर सकता हूँ, नेम, हमजा। ठीक है। मैं इसके अंदर टपल भी पास कर सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। मैं इसके अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ जितने मैं चाहूँ। ये मुझे कोई रिक्वायर्ड नहीं कर रहा कि भाई आप इतने नहीं दे सकते, इसके ज्यादा। अब अगर मैं इसी तरह जो मैंने अभी ऑप्शन किया था, आ गया ये रहा। मैं अगर यहाँ पे एक और पैरामीटर बढ़ाऊं तो क्या होगा, ये मुझे एरर दे देगा। एरर क्या दे देगा, प्रोडक्ट का जो फंक्शन है वो टैक्स 1 और 2, 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, यानी वो एक से तीन तक के पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ले सकता है। बट 4 वर गिवन, यानी आपने कितने दे दी, 4 दे दिए। तो क्या कह रहा है कि भाई ये एक एरर है, आप 3 से ज्यादा डिफाइनिंग यानी आर्गुमेंट पास ही नहीं कर सकते। बट ये जो हमारा प्रिंट का फंक्शन है, यहाँ तो मैं जितने चाह रहा हूँ उतने डिफाइन कर रहा हूँ। मैं अगर दोबारा यहाँ पे स्ट्रिंग एक पास कर दूं, हेलो, ठीक है, फ्लोट भी पास कर दूं 18.3, मैं किसी भी टाइप का डेटा यहाँ पे डिफाइन पास कर रहा हूँ, मेरे को कोई रोक नहीं रहा। मैं कितने ही आर्गुमेंट दे रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक रहा, प्रिंट के फंक्शन में। तो ये कैसे हुआ है, अब हम इसको देखते हैं। अब इसका टाइटल क्या है, पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। अब देखें ये क्या होते हैं, यू कैन पास मैनी आर्ग्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ कॉलिंग फंक्शन। ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल बना रहा हूँ कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स के नेम आए। ठीक है। मैं स्टूडेंट्स का डेटा, एक डेटाबेस बना रहा हूँ जहाँ पे मुझे नहीं पता मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बट स्टूडेंट जितने भी आ रहे हैं वो सारे मेरे पास कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, DEF डेटाबेस। ठीक है। और इसके अंदर, अच्छा ये क्या चल रहा है, हमारा टेक्स्ट चल रहा है, चल, ठीक है, डेटाबेस। और इसके अंदर क्या आएगा, एक अदद मेनी आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। अब मैं क्या करूँ, स्टूडेंट 1, कॉमा, स्टूडेंट 2, कॉमा, स्टूडेंट 3, कॉमा, स्टूडेंट 4, इस तरीके से पैरामीटर पास करूँ यहाँ पे। मैं इस तरीके से करूँ, डेटाबेस को कॉल करते हैं। अब मेरे को 4 नेम पास करने पड़ेंगे। मैं दे देता हूँ हमजा, कॉमा, अली, कॉमा, उसके बाद उमर,
ठीक है, कॉमा, उसके बाद मैं दे देता हूँ हुमायूं। ठीक है, ये चार मैंने नेम पास कर दिए। अब मेरे पास एक और स्टूडेंट आया। एक और स्टूडेंट कौन आया? अच्छा, अभी पहले हम चार को देखते हैं, क्योंकि चार हमारे पास क्या थे, रिक्वायर्ड थे। क्या कह रहा है भाई? नेम एरर। नेम एरर क्या है? नेम स्टूडेंट टू इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, स्टूडेंट टू की स्पेलिंग गलत है। सही है, ये मेरे पास चारों नेम आ गए, हमजा, अली, उमर। अब मैं अगर यहाँ पे एक और स्टूडेंट आया, मैं ऐड करता हूँ अब्दुल्ला, तो अब क्या होगा? अब ये मुझे क्या एरर दे देगा कि भाई आप चार पोजिशनल आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, बट आपने पांच दे दिए। ये तो हमारा ये केस ही नहीं बना जो हम चाह रहे थे। ठीक है, तो अब उस केस को हम कैसे बनाएं? हम अगेन एक सेल बनाते हैं, दोबारा एक और फंक्शन बनाते हैं डेटाबेस के नाम का। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा? मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं मैनी आर्गुमेंट, मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर सकूं। तो पाइथन के अंदर आप ये चीज कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं? सिंपल सा एक वर्ड या साइन लगाना होता है, स्टैरिक सिंबल। एक सिंपल सा सिंबल लगाना है स्टैरिक का, और वो आपका ये काम कर देगा, और कुछ नहीं करना। ठीक है, मैंने क्या लगाया? स्टैरिक। अब स्टैरिक लगा के मैं अपना क्या बनाऊंगा? पैरामीटर। मैं सिंपल लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टैरिक लगा के मैंने स्टूडेंट्स दे दिया, और इसकी टाइप, अब ये स्ट्रिंग टाइप नहीं होगा। ये स्ट्रिंग टाइप नहीं होगा, ये होगा एक टपल। ये रिटर्न करेगा एक टपल। ठीक है, क्या क्यों टपल रिटर्न करेगा? क्योंकि मल्टीपल, जब इसके पास स्टूडेंट्स के नेम आ रहे होंगे ना, तो ये उसको स्टोर करेगा एक टपल के अंदर। ठीक है, अब टपल की हम कैसे वैल्यू डिफाइन करते हैं? सिंपल में लिखता हूँ टपल। ठीक है, और किस टाइप के टपल होगा? स्ट्रिंग, कॉमा, और सारे स्ट्रिंग ही होंगे। ठीक है, अब मैं दे देता हूँ रिटर्न टाइप, इसकी होगी नन। हमने टपल पढ़ा था, टपल इजी है। जी सिंपल सर। क्या है? हाँ, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ प्रिंट स्टूडेंट्स। अब देखें, मैं फंक्शन को अब इन्वोक करता हूँ। फंक्शन का नाम क्या है? डेटाबेस। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ? मैंने पांच नेम डिफाइन करे। ठीक है, मैं छठा भी एक और ऐड कर लेता हूँ, हुजैफा। ठीक है, एक और कर लेता हूँ, अहमद। देखिए मेरे पास कितने नेम हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात नेम मैंने डिफाइन करे, और पैरामीटर कितना था मेरा? सिर्फ और सिर्फ एक। देख रहे हैं, इसने एक टपल बनाया। टपल की पहचान क्या है? राउंड ब्रेसेस। ये टपल की पहचान है। आप चाह रहे हैं कि इसकी टाइप चेक करें? कैसे चेक करते हैं? सिंपल, एक टाइप का फंक्शन है, प्रिंट करो इसको, टाइप के फंक्शन को, और इसके अंदर क्या है हमारे पास? डेटाबेस। बस। क्या आया? नन टाइप। अच्छा, हम इसके अंदर कुछ पास कर लेते हैं, हमजा। देख रहे हैं, हमजा यहाँ से आगे इन्वोक होके, और ये क्या कह रहा है? नन टाइप। ये कोई टाइप नहीं है। अच्छा, इसकी टाइप में एक तरीका निकाल देता हूँ। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ। चेक टाइप का एक फंक्शन मैंने बनाया, सॉरी वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ डेटाबेस। ठीक है, और मैं प्रिंट में करा लेता हूँ चेक टाइप। देख रहे हैं, क्लास क्या है इसकी? एक फंक्शन है। अच्छा भाई, ये बता रहा फंक्शन है, बट ये जब हम इसका रिजल्ट देख रहे हैं तो क्या कह रहा है? ये टपल है। रिजल्ट देख के हमें समझ आ गया ये कदर टपल है। अच्छा जी, हमने देखा कि हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं इजीली।
बट हमारा जो प्रिंट का फंक्शन था इसके अंदर तो हम डिक्शनरी भी पास कर रहे थे, लिस्ट भी पास कर रहे थे। हम चेक करते हैं क्या हम लिस्ट यहाँ पे पास कर सकते हैं। मैं कुछ नेम कम करता हूँ ताकि हमारे पास लाइन कम हो, ठीक है। और मैं यहाँ दे देता हूँ लिस्ट, चेक करते हैं। सिंपल 1, 2, 3। अच्छा, क्योंकि पाइथन एक अदर डायनेमिक लैंग्वेज है तो ये मेरे को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। इसको रेस्ट्रिक्ट कराने के लिए मेरे को मायपाई नमपाई जैसी लाइब्रेरीज यूज करना पड़ेगा। बट इस पॉइंट के ऊपर क्योंकि मैंने एक टपल पास किया हुआ है तो टपल के अंदर मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा पास कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर लिस्ट भी पास करूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल से यहाँ से लिस्ट हटा देता हूँ, ये टाइप हटा देता हूँ। अच्छा, इसको एक सेकंड। अच्छा, तो मेरे को बताना पड़ेगा वो क्या है। चलें स्ट्रिंग ही रखते हैं क्योंकि डायनामिक है, कोई एरर नहीं देगा मुझे। या मैं सिंपल इसकी डेटा टाइप ही हटा देता हूँ अगर मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस पे ये लिया, मैं कॉपी करा, न्यू सेल के अंदर आया और मैं यहाँ से इसकी डेटा टाइप हटा देता हूँ अगर जो मैं काम करना चाहिए। ठीक है, वरना डेटा टाइप डिफाइन ही करना वो एक अलग से बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। अब कॉमा मैं इसके अंदर लिस्ट भी पास कर सकता हूँ, 1, 2, 3। ठीक है, बट ये रिटर्न मेरे को क्या कर रहा है, देखिए टपल। हमेशा ये मेरे को रिटर्न क्या करेगा, टपल के अंदर, उसके अंदर स्ट्रिंग भी आ गया आपका और क्या आ गया, लिस्ट भी आ गई, या कोई भी आप इसके अंदर डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या मैं, देखें, अब एक केस हो रहा है, क्या मैं रिक्वायर्ड पैरामीटर, ऑप्शनल पैरामीटर और मल्टीपल पास पैरामीटर्स को क्या मैं एक साथ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ DEF, सम का फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखें, रिक्वायर्ड फंक्शन हमेशा आपके सबसे पहले आएंगे, जो भी आपके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होंगे वो हमेशा सबसे पहले आएंगे। तो मेरा रिक्वायर्ड में कर रहा हूँ एक ही टाइप, इंटीजर, ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड पैरामीटर। ठीक है, अब आप चाहे तो और रिक्वायर्ड बना ले या जो भी आप कर रहे हो वो कर ले। तो मैं अब बी को ऑप्शनल कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ बी टाइप इंटीजर। ठीक है, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखो, 0। 0 क्यों, क्योंकि मैं सम कर रहा हूँ तो 1 बी प्लस हो जाएगा। ठीक है, बी अगर कोई ना पास करे तो उसको 0 ही रखना। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मैं मल्टीपल भी पास कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो आप ऑप्शनल पास कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल का मतलब है जब आपका दिल करे तब पास करें, बट यहाँ पे ये ऑप्शनल भी एक वैल्यू हर बारी लेगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑप्शनल वैल्यू ना ले बट ये यहाँ से वैल्यू कैच कर लेगा, क्यों, वो देखते हैं। अच्छा, मैं सी को मल्टीपल पास आर्ग्यूमेंट बना रहा हूँ, इसकी टाइप मैंने दे दी टपल। टपल कौन सा होगा, str। अच्छा, ये 3 डॉट में क्यों लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि भाई सारे स्ट्रिंग ही होंगे, वरना टपल के मेरे को हर इंडेक्स के ऊपर बताना पड़ेगा कि कौन सी टाइप का डेटा आएगा। सही है, रिटर्न टाइप में कह देता हूँ नन है। अब सम का मतलब क्या है, मैं सिंपल, आप करो प्रिंट, प्रिंट कर दो क्या, A+B+ सम ऑफ। अच्छा, अब क्योंकि देखें, ये जो मेरा सी है, जो मेरा सी है, ये क्या करेगा, एक टपल मेरे को बना के देगा। ठीक है, मेरे को एक ये क्या करके देगा, टपल बना के देगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं सी के ऊपर एक लूप चला लेता हूँ, क्योंकि टप्पल है उसके ऊपर लूप चल जाता है। तो मैं कहता हूँ फोर INC। ठीक है, और क्या करना, हम्म, एक और वेरिएबल मैं बनाता हूँ, प्रिंट नहीं, मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ किसके नाम का, सम ऑफ सी। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करना, प्लस
इक्वल टू कर लेना आई, यानी आई के अंदर जो भी आ रहा है वो आप सम ऑफ सी के अंदर प्लस कर देना। अच्छा, सम ऑफ सी का मैं वेरिएबल मैंने यहाँ बना लिया और इसकी मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू में क्या दे रहा हूँ, 0। अच्छा, सम ऑफ सी जो है मेरे पास इस पॉइंट पे 0 है। ठीक है, मैंने एक लूप चलाया सी के ऊपर और ये सी क्या करेगा, जो भी इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन सबको सम ऑफ सी के अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे ए प्लस बी, उसके बाद क्या करूंगा, प्लस सम ऑफ सी। ठीक है, अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, क्या नाम है मेरे फंक्शन का, सम। अच्छा, अब मेरे पास ए रिक्वायर्ड है, मैंने ए पास कर दिया, क्या 2। बी मेरे पास ऑप्शनल है, मैं बी पास नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं पास कर रहा हूँ डायरेक्ट मेरे जो मल्टीपल पास आर्ग्यूमेंट। बट इस पॉइंट के अंदर मैं जब ये दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करूंगा ना तो ये जाके स्टोर हो जाएगा मेरा बी के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। मैं देखें आपको यहाँ प्रिंट करके दिखा देता हूँ, एक तो ये प्रिंट करना, उसके बाद आप सिंपल क्या करना, प्रिंट करना, एफ स्ट्रिंग बनाओ जिसके अंदर ए इस तरीके से, ए इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से ए इज इक्वल टू जो भी ए की वैल्यू है, बी इज इक्वल टू जो बी की वैल्यू है, सी इज इक्वल टू जो सी की वैल्यू है। अब देखें, देखें ये तो आ गया मेरे पास 5। 5 क्यों आया, ये यहाँ से आया, 2 + 5। अब ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, भाई मैंने तो बी पास ही नहीं करना था ना। तो मैं यहाँ पे जब भी मैं मल्टीपल पास आर्ग्यूमेंट वाला काम कर रहा हूँ वहां पे मेरा कोई भी पैरामीटर ऑप्शनल नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखें मेरे पास अब ए भी रिक्वायर्ड है और बी भी रिक्वायर्ड है। अब क्या करूं, मैं सी को भी पास करता हूँ। मैं सी के कैसे पास करूं, कॉमा, अब मैं पास करता हूँ 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैं मल्टीपल जितने चाहूँ पास कर सकता हूँ, मेरे को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। अब सी के ऊपर एक लूप चलेगा इस तरीके से। देखें, अब सी मेरे पास क्या है, अच्छा सी, क्योंकि मैंने सी नहीं, सी की जगह आएगा मेरे पास सम ऑफ सी। अच्छा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर सी, सम ऑफ सी मेरे पास क्या है, 0। अच्छा, ये 2 दफा क्यों आ रहा है भाई, मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को हटाता हूँ और इसको इन्वोक करता हूँ। देखें, यहाँ से क्या आया, मेरे पास 5 आया, और अब इन सब को जब सम किया तो क्या आ गया, 54। मैं चाहूं तो सम ऑफ सी को भी चेक करूं, उसको वापस लाता हूं। अच्छा, अब सम ऑफ सी, क्योंकि मेरे पास इनिशियल 0 है, इसको मैं यहां से हटा के इस प्रिंट को इस लूप के अंदर पास कर देता हूं। अब देखें, ये 1 बाय 1 चलेगा। ये भी गलत हो गया, चलें छोड़, इस तरीके से 5, क्योंकि ये लूप चल रहा है तो इस वजह से मेरे को 2 दफा दे रहा है। ठीक है, पहले इसने क्या किया, ये प्रिंट करा, फिर उसने ए की वैल्यू दी, बी की वैल्यू दी, फिर उसने दोबारा ये प्रिंट करा, फिर ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू। ये काम ये कर रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ सिंपल, ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। सही है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब क्या मैं मल्टीपल डिक्शनरी पास कर सकता हूँ, इसी तरह एक और आपके पास आता है, पास मल्टीपल डिक्शनरीज एज एन आर्ग्यूमेंट। पास मल्टीपल डिक्शनरी एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं, सेम ही एग्जाम्पल है, बस थोड़ा सा चेंज है।
DEF डेटाबेस। ठीक है, अब इस डेटाबेस के अंदर मैं कुछ भी स्टोर करा सकता हूँ। Ctrl+X को डिलीट करा भाई, कोड सेल आ जाओ हमारे पास। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करूं, बट वो जो आर्ग्यूमेंट हो वो सारे के सारे मेरे पास क्या हो, डिक्शनरीज हो। वो मैं कैसे करूं? हम जब चाह रहे थे कि भाई मैं चाह रहा हूँ जो भी मैं पास करूं वो मेरे पास रिटर्न वो क्या करे, एज अ डिक्शनरी रिटर्न करे। ठीक है, अभी ये जो क्या कर रहा है, मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है, जो स्टैटिक सिंगल स्टैटिक जो है ये मेरे को रिटर्न क्या कर रहा है, टपल। ठीक है, बट अब मैं चाह रहा हूँ मेरे को रिटर्न करे क्या, डिक्शनरी। तो वो कैसे करेगा? सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, आपने डबल स्टैटिक लगाना है बस। डबल स्टैटिक और स्टूडेंट, रिटर्न टाइप नन। ठीक है, प्रिंट स्टूडेंट। अब मैं स्टूडेंट को क्या करता हूँ, इन्वोक डेटाबेस। ठीक है, अब इसके अंदर मैं पास करता हूँ क्या, देखें, मैं यहाँ पे इसकी डेटा टाइप देता हूँ। अब डेटा टाइप इसकी होगी डिक्ट, एक अदर। डिक्ट को इंपोर्ट करके ले आते हैं फ्रॉम टाइपिंग। इंपोर्ट डिक्ट, क्या error दे रहा है, स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन और सेमीकोलन। ओके ओके ओके, ठीक है। अब डिक्शनरी होगा, इसके अंदर इसकी जो की होगी वो मैं बाय डिफॉल्ट कह रहा हूँ नेम होगी। ठीक है, अच्छा, मैं कहता हूँ अच्छा स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। अब मैं एक टपल पास करते हुए, बल्कि एक देखते हैं, एक ट्राई करते हैं। मैं पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर, इसकी क्या सबसे पहले होगी की नेम हमजा और कॉमा वैल्यू हमजा। चेक करता हूँ कैसे आएगा। टाइप एरर, टेक्स जीरो आर्ग्यूमेंट बट गॉट टू। ओके, जीरो आर्ग्यूमेंट क्यों ले रहे हो भाई जब हमने डबल स्ट्राइक पास किया है? ओके, एक सेकेंड मुझे दें। हम्म, एक मिनट रुक जाए, इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल मैं आपको सोच के देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, मैं तब तक एक एग्जांपल देखा हूँ इसकी। एनीवन, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो चैट में पूछ ले। एक मिनट बस। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। अच्छा, क्या एरर दे रहा है, मैं एरर को थोड़ा एक्सप्लेन करके देख रहा था। अच्छा, अभी देखें क्या हो रहा है। मैंने पैरामीटर्स गलत पास करे। क्या पास करना है मेरे को, डिक्शनरी पास करनी है। ठीक है, अब मैं डिक्शनरी कैसे पास करूंगा, इस तरीके से नहीं, ये मेरे पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। डिक्शनरी कैसी होती है, की और वैल्यू का एक पेयर होता है, तो मैं वो पेयर बनाते हुए इसको पास करूंगा। डबल स्टैटिक के अंदर आपको ये रिटर्न क्या करेगा, डिक्शनरी करेगा, और की एंड वैल्यू का पेयर बनाते हुए आप आर्गुमेंट पास करेंगे। मैं कहता हूँ नेम, ठीक है, बराबर है किसके, सॉरी, नेम बराबर है हमजा के। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद कॉमा मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूट।
इंस्टीट्यूट बराबर है PIAIC। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करते हैं। देख रहे हैं, एक डिक्शनरी बनाई जहां पे इसने नेम हमजा ले की और वैल्यू पेयर बना के हमजा ले लिया और इंस्टीट्यूट ले लिया। इसी तरह मैं मल्टीपल यहाँ पे डिक्शनरी पास कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? चलें, अच्छा एक केस मैं और बनाता हूँ, क्या मैं इसी को एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे डिक्शनरी भी पास कर सकता हूँ? देखते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बट एग्जाम्पल थोड़ी सी चेंज करनी होगी। मैं यहाँ पे सम नहीं बनाना, ठीक है, मैं यहाँ इसको रिजल्ट कर लेता हूँ। मैं सिंपल आपको यूज केस दिखा रहा हूँ। रिजल्ट का एक फंक्शन है, इसके अंदर आप दो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं आपके, ठीक है। तीसरा आपका मल्टीपल कोई भी आप टपल पास कर सकते हैं। चौथा पैरामीटर डबल स्टेरिक के साथ आपका क्या होगा, डी। इसकी टाइप होगी डिक्ट, और ये क्या होगा, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है। एक डिक्शनरी होगी और दोनों की और वैल्यूज की क्या होगी, डिक्शनरी। अब देखें, आपने कुछ नहीं करना, इन सबको सिंपल प्रिंट करा दो। प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। अब मैं कुछ भी इसके अंदर पास करूँ, आप सिंपल इसको प्रिंट करा दो। अब देखें, मैं रिजल्ट को इन्वोक करता हूँ। पहले दो मेरे पास रिक्वायर्ड पैरामीटर है इंटीजर के, मैंने पास कर दिए 2,3। एग्जीक्यूट करा, चल गया भाई। बट ये मेरे को क्या दे रहा है, एक एम्प्टी टपल है और एक एम्प्टी डिक्शनरी है, तो मैं इनको भी पास कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ टपल के अंदर आप पास करो, स्ट्रिंग है क्योंकि, तो आप उसके अंदर ले लो हेलो कॉमा हाय कॉमा, मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ ना भाई, हेलो हाय बाय, ठीक है। अच्छा एक गलती आप लोगों ने नोट नहीं करी, बट मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, सी की डेटा टाइप क्या है, टपल, और टपल किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग। बट मैंने पास क्या करे, इंटीजर्स। देख रहे हैं, तो मैं यहाँ से डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ इधर से भी। अच्छा यहाँ तो मेरे सही है स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था इस वजह से वो, ठीक है। स्ट्रिंग का टपल आ गया। अब मेरे पास क्या पास करता हूँ मैं, डिक्शनरी। देखा, टपल भी मेरा रन हो जाएगा, ठीक है। डिक्शनरी एम्प्टी है, तो मैं डिक्शनरी भी पास कर देता हूँ इसी तरह से। कॉमा नेम इज इक्वल टू हमजा और इंस्टीट्यूट इज इक्वल टू PIAC, उस तरीके से। देख रहे हैं, पूरा मेरा चल गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, अब क्या आया हमारे पास, कुछ रह गया, एक मिनट मेरे को सोचने दे, कुछ रह तो नहीं गया है। हमने क्या क्या कर लिया, हमने मल्टीपल डिक्शनरी पास कर ली, हमने मल्टीपल टपल्स पास कर लिए, और डिफॉल्ट फंक्शन देख लिए, रिटर्न नॉन रिटर्न देख लिए, लैम्डा फंक्शन देख लिए, मैप का फंक्शन देख लिया, प्री डिफाइंड नॉन प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड फंक्शन देख लिया, पोजिशनल रिक्वायर्ड आर्गुमेंट देख लिया, ऑप्शनल आर्गुमेंट्स देख लिए, ठीक है। एक मिनट मैं आपको देख लूं। अच्छा, क्या हमारे पास टाइम है? 12 बजने में 10 मिनट है। अगर टाइम है तो हम रिकर्सिव फंक्शन भी देख लें, क्या ख्याल है, देखें? ये क्लास यहीं रखें? सर जरा मेथड और फंक्शन पर डिफरेंस बता दे, मेथड और फंक्शन। अच्छा, मेथड्स और फंक्शन का डिफरेंस क्या है, सिंपल सा एक है कि जो भी मेथड्स हैं, अच्छा ये जब हम क्लासेस पढ़ेंगे ना, ये तब ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि ये क्लासेस का टॉपिक है। मैं अभी सिंपल सा आपको ओवरव्यू ये दे देता हूँ कि कोई भी क्लास होती है उसके अंदर मेथड्स होते हैं। जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं या क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर आप मेथड डिफाइन कर देते हैं। अब जब आप उस क्लास को कॉल करेंगे तो वो उस क्लास के मेथड्स होते हैं, ठीक है। फंक्शन में मेथड्स जी। नहीं होते। जी सर। और कोई आपका कोई क्वेश्चन? चले फिर, आई थिंक 12 बज गए।
तो क्लास को यहीं तक रखते हैं। फिर रिकर्सिव जो हमारे फंक्शन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। क्लियर है सर। ओके, चलें जी, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना